क्या बात है भाई साहब, का क्या विचार है? अरे हम ये कह रहे भैया, अभी जो जिला पंचायत का चुनाव था, हाँ। 15 प्रत्याशी फार्म डाले थे। हाँ, अब तो नहीं 15 दिख रहे, अब तो विजय भैया दिख रहे हैं जो घर एक दिखा रहा है, एक दिखा रहा है, एक दिखा रहा है। 15 प्रत्याशी 15 में हो 14 तो पता ही नहीं पर वो कहाँ चले गए हैं। मगर विजय भैया जो पहले कार्य कर रहे थे सो आज कार्य कर रहे हैं। मगर अब समाज के बीच में अब जब बात नहीं पहुंच पा रही, लेकिन भैया क्या है कि जो वे और 14 प्रत्याशी थे वे कुर्सी के लिए कार्य कर रहे थे, और हमारा जो प्रत्याशी है वो जन कल्याण की भावनाओं के लिए कार्य कर रहा है, वो समाज की सेवा का कार्य कर रहा है। उनको कुर्सी से लोभ है और हमारे प्रत्याशी को समाज की सेवा से लोभ। हम भैया चाहते तो चुनाव हार गए और भैया घरे बैठ जाते। सही बात। देख रहे घरों में बचावे के लाने आधी आधी रात में लगे हैं भाई के। उनने अपनो ज्ञान नहीं समझो, उन्होंने हर आदमी को अपनो समझो, इसलिए तो वे आज जो कार्य कर रहे हैं। कब हम अन्य प्रत्याशी या कोनो पार्टी के नेता का नहीं शराब पकड़ा, आप लोग का पकड़ा? हमारो दिख रहा होगा हर घर हमारो को घर है, उनको तो घर थोड़ी। अभी तो कह रहे कि तुम इतनी पियो जो मैं जल्दी मरो। उन्होंने कहा लेने देने सत्ता के लालच में शराब पिला पिला करके सत्ता पर पहुंचते हैं। और हम लोगों का सत्ता पाना नहीं, हम लोगों को समाज में सुधार करने का लक्ष्य है। हम लोग इसी भावना को लेकर के चुनाव में भी के मैदान में भी उतरते हैं। और निश्चय ही यदि किसी भी पद पर पहुंचते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो नशा से हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई। कई घर के घर तबाह हो गए, और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे उनको भी पता है कि नशा के कारण हमारे घर में कितनी अशांति फैली। और वोटों के समय पर वो लोग उतना नहीं कर पाते जितना उनको सोचना चाहिए कि हमको एक बार नशा मुक्त प्रत्याशी जो नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ा उसके साथ में रहना चाहिए। लेकिन आज कली काल का वातावरण है, सत्य से बहुत दूर है लोग, और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि लोगों को समझाएंगे। उनको दिख रहा है कि आज ये शराब मेरे लिए मतलब पकड़ना क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि इसी शराब के कारण कई इस शराब से घर के घर बर्बाद हो गए, और नए नए युवा हमारे कछु मौत के घाट चले गए। आज माता बहनें रो रही किलप रही इस नशा के कारण। सरकार इतनी अंधी है कि उनको सारी योजना एक तरफी और शराब एक तरफी दिख रही। तो इसी के कारण आज शराब से पूरे घर में शराब माफिया गांव गांव शराब पहुंचा रहे हैं, और शराब माफियाओं का ही पूरा आतंक मचा है पूरे क्षेत्र में, जो गांव गांव में शराब बिकवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है जनता जनार्दन से कि एक बार अब ध्यान दें, दोबारा ऐसी सत्ताधारी सरकार को वोट ना दें जो हमारे गांव गांव शराब पिलवा रही है। जय माता की, जय दुर्गा। और एक बात बांटते हैं, वो शराब बांटते हैं अपनी कुर्सी के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए। लेकिन हमारा प्रत्याशी जो शराब बंद कराता है, शराब पकड़ करके पुलिस को सौंपता है, वो जन जन के कल्याण के लिए। बस अंतर इतना है कि वो स्वयं के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और हम समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन समाज से नहीं रहेगी, समाज कल्याण किसमें है, और हमारा लक्ष्य है कि हम जहाँ तक रहेंगे तब तक हम समाज का कल्याण करेंगे। हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हमें कुर्सी का लोभ नहीं है, हमें फिक्र है देश की, हमें फिक्र है जनता की, हमें फिक्र है कराहती हुई मानवता की, हमें फिक्र है कि हर घर नशा मुक्त हो जाए। नशा मुक्त की बात करके और हम हर घर कल्याण की भावना का कार्य कर रहे हैं। अभी चुनाव हुआ जिला पंचायत का, यह है पटेरा गड्ढा पर, हडट गड्ढा पर। आप ही लोगों ने पकड़ी? हाँ, हम ही लोगों ने पकड़ी। आरोपी कहाँ पर? आरोपी सामने खड़े हुए बैठे हैं। भाई साहब अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव, इसमें जितने प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को छोड़कर आपके प्रत्याशी विजय पटेल, सब ने खूब शराब बांटी, खूब पैसा बांटा। क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? भाई साहब, जो इन्होंने शराब बांटी, इन्होंने पैसा बांटा, इन्होंने, मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपने कल्याण के लिए, इन्होंने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कि हमारा कल्याण हो जाए, एक कुर्सी मिल जाए, परिवार का कल्याण हो जाए। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी ने, इसलिए कि हमारे प्रत्याशी को खुद के कल्याण की फिक्र नहीं है, कुर्सी के कल्याण के लिए नहीं, वह जन जन के कल्याण के लिए और समाज सेवा का कार्य कर रहा है। ठीक है भाई साहब।